वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जो हमारा वेस्ट वाटर है, जो हमारे घरों से आता है, जो गंदा पानी बाहर निकल कर आता है, उसका एक्चुअल में हम क्या करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट अ treatment of a wastewater. So treatment of a wastewater involves physical, chemical, biological processes which remove physical, chemical, biological matter that contaminates the wastewater. तो अगर हम अपने वेस्ट वाटर की बात करते हैं, जो कि हमारे फैक्ट्रीज से या फिर हमारे हाउस होल्ड वर्क से जो पानी बाहर आता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें फिजिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो मोटा कूड़ा हो जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि बहुत सारे नैपकिन्स वगैरह आ जाते हैं, या फिर प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह जो है वो क्या होता है, वो पानी के साथ मिक्सअप हो जाती है। बहुत सारे केमिकल्स है, जैसे डिटर्जेंट हो गया, साबुन है, सॉप है, और इवन आपका डिश वॉशर का जो होता है पानी। सो दे आर द एन नंबर ऑफ द थिंग्स जो कि केमिकल हो या फिर फिजिकल हो या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो। तो दीज वर द मैटर्स जो एक्चुअल में क्या होता है, आपके वेस्ट वाटर में इंक्लूड हो जाते हैं। तो वेस्ट वाटर में बहुत सारे मैटर्स जो है जब वो आ जाते हैं तो उन्हें रिमूव भी करना है। सो ट्रीटमेंट इज़ व्हाट, कि हमें किसी भी बीमारी का इलाज करना होता है, तो अगर इसके अंदर हमारे इस टाइप के मैटर्स है तो हमें उसे रिमूव भी करना है, क्योंकि वो हमारा पानी जो है वो कंटामिनेट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज वेस्ट वाटर इज पास थ्रू अ बार स्क्रीन। तो सबसे पहला प्रोसेस इज थ्रू अ बार स्क्रीन, कि जो हमारा वेस्ट वाटर होता है वो हमें एक बार स्क्रीन के द्वारा पास करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि रैक्स हो गया, स्टिक है, कैन है, प्लास्टिक पैकेट्स है, नैपकिन्स है, ये सब वहाँ से रिमूव कर दी जाती है, हटा दी जाती है उस पानी में से। सो अब अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक जाली जैसा लगा रहता है, दैट इज़ नोन एज द व्हाट इट इज़ नोन एज द बार स्क्रीन। तो बार स्क्रीन का काम क्या होता है, जितना भी जो मोटा कूड़ा होता है एक तरीके से वो उसे बाहर ही रख लेता है, और अंदर जो है वो सिर्फ या तो जो बिल्कुल माइन्यूट जो ऑब्जेक्ट्स है या तो वो ही पास ऑन हो सकते हैं, वरना सिर्फ केमिकल्स। तो एक तरीके से ये जितना भी फिजिकल जो हमारे मैटर्स है उनको एक्सक्लूड कर देता है, उनको निकाल देता है। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। तो आपका जो पानी है तो वो कहाँ पास ऑन हुआ, वो ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में पास हुआ। और यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पीड होती है आपके वेस्ट वाटर की वो कम कर दी जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो भी सैंड है, ग्रिट है या पैबल्स है, जो भी उसमें इस टाइप के मटेरियल जैसे जो सॉइल वगैरह उसमें ऐड ऑन हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें जो भी हैवी चीज़ें हैं वो सारी नीचे ही सेटल डाउन कर जाए, और ऊपर का जो पानी है वो थोड़ा क्लियर हो कंपैरेटिवली प्रीवियस वाले से। Now the water is then allowed to settle in a large tank which is sloped towards the middle. After that उसको एक लार्ज टैंक के अंदर उस पानी को पास ऑन करते हैं, उसको देते हैं, ताकि और वहाँ पर उसको क्या करते हैं, उसको काफ़ी घंटों के लिए सेटल डाउन होने देते हैं, उसको कुछ नहीं करने देते। उससे होता क्या है, जो भी आपका सॉलिड है, जैसे कि जो फिशेस होता है, अब फिशेस इज़ बेसिकली जो आप पॉटी वगैरह करते हो, दैट इज़ द फिशेस। तो जितना भी सॉलिड फेसेस होता है वो बॉटम में बिल्कुल जम जाता है, नीचे लग जाता है, एंड आर रिमूव विद द स्क्रैपर। और फिर हम उसे स्क्रैपर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसे रिमूव कर सकते हैं उस पानी से, और उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज द स्लज। ठीक है। सो जो भी सॉलिड फेसेस है आपका, जो सेटल डाउन हो जाता है एट द बॉटम और वो स्क्रैपर से रिमूव किया जाता है, दैट इज़ द स्लज। नाउ अ स्कीमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड लाइक ऑयल, ग्रीस। अब यहाँ पर स्कीमर की बात हुई है। स्कीमर का क्या काम होता है, जो भी आपके पानी के अंदर जो फ्लोटेबल सॉलिड है, मतलब जो ऊपर तैरता हुआ सॉलिड है, या फिर जैसे ऑयल है या ग्रीस जो होता है जो मिक्स हो रखा है आपके पानी के साथ, तो स्कीमर क्या है, वो उसको रिमूव करने का काम करता है। वाटर सो क्लियर इज़ नोन एज द क्लैरिफाइड वाटर। अब जो आपको पानी मिलता है वो क्या है, वो एक क्लैरिफाइड वाटर है, क्योंकि काफ़ी हद तक हमने उसको क्लियर करने की कोशिश की है। जैसे कि हमने पहले उसको छाना है, एक तरीके से बार स्क्रीनिंग की है। आफ्टर दैट हमने ग्रिट में, आपने देखा है कि ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में हमने उसको टाइम दिया है, ताकि जो सैंड, ग्रिट या पेबल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए अच्छे से। आफ्टर दैट हमने उसको एक लार्ज टैंक में जो है वो पास ऑन किया है, और उसको क्या किया कि वो कुछ टाइम के लिए जो है वो वहाँ पर सेटल डाउन हो जाए, सो दैट जितना भी हमारा सॉलिड फेसेस है वो एट द बॉटम पे
रुक जाए और ऊपर ना आए, और अगर ऊपर जो हमारा वाटर फ्लोटेबल जो सॉलिड्स है वो भी रिमूव हो जाता है थ्रू स्कीमर। अब जो आपका सॉलिड फेसेस होता है वो स्क्रैपर की हेल्प से रिमूव कर दिया जाता है, और जो रिमूव हो गया है पानी से उसको हम स्लज कहते हैं। अब जो आपको पानी मिला दैट इज़ द क्लैरिफाइड वाटर। द स्लज इज़ ट्रांसफर टू अ सेपरेट टैंक। अब हमने स्लज क्या बोला था कि जो आपका फेसेस है सॉलिड ह्यूमन फेसेस हो या फिर वो ह्यूमन का एनिमल्स का डंक हो, एनिमल डंक हो, तो जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है, मतलब आपकी पॉटी हो या फिर एनिमल्स की हो, सो उसको हमने रिमूव कर दिया था थ्रू स्क्रैपर, तो उसे हमने स्लज बोला। अब उस स्लज को हम एक सेपरेट टैंक में रख देते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें उसे डिकम्पोज होने के लिए रख देते हैं ताकि वो खाद में कन्वर्ट हो जाए। द बायोगैस प्रोड्यूस इन द प्रोसेस कैन बी यूज एज अ फ्यूल। और उसमें होगा क्या, जब वो डिकम्पोज होगा एनारोबिक बैक्टीरिया से। एनारोबिक बैक्टीरियाज आर दोज बैक्टीरिया विच डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। तो एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको अपने जीवन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं स्लज को, और वो फिर बायोगैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो बायोगैस बना स्लज से वो आप किस चीज़ में यूज़ कर सकते हो, वो आप एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हो, या फिर आप उससे इलेक्ट्रिसिटी भी फॉर्म कर सकते हो। सो नाउ अब क्या हुआ, जो आपका क्लैरिफाइड वाटर था जो आपको पिछले स्टेप से मिला था, तो एयर इज़ पम्प्ड इनटू अ क्लैरिफाइड वाटर। अब एयर जो है, हवा जो है वो पंप की जाती है क्लैरिफाइड वाटर में, ताकि वहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर सके। नाउ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपने स्लज देखा था, तो स्लज के अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जो कि बायोगैस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। वाइल जो आपका क्लैरिफाइड वाटर है वहाँ पर आप एयर जब पास करते हैं तो वहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ठीक है। अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, ये कंज्यूम करते हैं ये ह्यूमन जो वेस्ट होता है, फूड वेस्ट है, सोप है, ये कोई भी अनवांटेड मैटर है जो कि अभी क्लैरिफाइड वाटर के अंदर प्रेजेंट है, वो उसको कंज्यूम करने का, उसको ख़त्म करने का काम करते हैं, ठीक है। तो एरोबिक बैक्टीरियाज आर द गुड बैक्टीरिया फॉर अस। नाउ आफ्टर सेवरल आवर्स, जब बहुत सारे घंटे हो जाते हैं, द सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज। अब बहुत सारे घंटे हो जाते हैं, सो व्हाट विल हैपन, जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स थे वो बॉटम में बिल्कुल नीचे टैंक के लग जाते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज द एक्टिवेटेड स्लज। द वाटर इज़ दैन रिमूव फ्रॉम द टॉप। और एक्टिवेटेड स्लज जो है वो तो बिल्कुल बॉटम पर आ गए, तो ऊपर का जो पानी है वो वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, दूसरे टैंक में पहुँचा दिया जाता है। नाउ एक्टिवेटेड स्लज इज़ अबाउट 97% वाटर। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है ये 97% ऑफ वाटर में प्रेजेंट होता है। द वाटर इज़ रिमूव्ड बाय सैंड, ड्राइंग बेड्स और मशीन। अब इसमें से जो वाटर है, देखो जो एक्टिवेटेड स्लज है उसमें 97% वाटर अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हमें वो जो वाटर है वो भी वहाँ से रिमूव करना है, तो अब हम उसे रिमूव कैसे करेंगे, या तो हम सैंड ड्राइंग बेड्स या फिर मशीन्स आती है, हम उसकी हेल्प से उसको एक्टिवेटेड स्लज को क्या करेंगे, उसे ड्राइड स्लज में, मतलब उसके अंदर जितना भी पानी है उसको हटा देंगे। अब ड्राइड स्लज इज़ यूज्ड एज मैन्योर। अब जो एक्टिवेटेड स्लज में से हमने जो 97% वाटर था हमने वो रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ मशीन, तो वो क्या हुआ, वो पहले वो वेट था तो वो ड्राई हो गया। नाउ ये जो ड्राई स्लज बचता है वो कैसे यूज़ किया जाता है, वो एज अ मैन्योर यूज़ किया जाता है, रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। तो एज अ मैन्योर यूज़ किया जाता है, खाद के तरह यूज़ होता है, आप सॉइल में उसे मिक्सअप कर सकते हो, सो न्यूट्रिएंट जो है सॉइल को प्रोवाइड करता है, ओके। आफ्टर दैट द ट्रीटेड वाटर हैज़ अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब जो ये ट्रीटेड वाटर है इसमें बहुत ही कम ऑर्गेनिक मटेरियल रह गए हैं, ये सस्पेंडेड मैटर्स। इट इज़ डिस्चार्ज इनटू अ सी, अ रिवर और अ ग्राउंड। सो अगर हम देखें कि हमारा जो ट्रीटेड वाटर है ये काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है, ऐसा तो नहीं कि ये ड्रिंकेबल वाटर हो गया है, बट ये इतना ज़्यादा हार्म नहीं करेगी हमारी वाटर बॉडीज़ को। तो उसके बाद हम इसको जो सी है, रिवर है या फिर ग्राउंड में पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर डायरेक्ट इन केस आपने जो सीवेज वाटर है वो एक्चुअल में रिवर्स में डाल दिया, सो व्हाट विल हैपन, वो वहाँ का
जो वाटर है वो पोल्यूट कर देगी, वहाँ का जो ऑक्सीजन है उसको कम कर देगी, और जिसकी वजह से वहाँ की पूरी एक्वेटिक लाइफ ख़त्म हो जाएगी, वो सारी मछलियाँ वगैरह मर जाएगी। सो दैट इज़ वाई हम इसको ट्रीट करते हैं।